मेरा जो फोकस है आज की विजिट का, ये मेरी तीसरी विजिट है श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ऑनरेबल मेयर साहब और ऑनरेबल डायरेक्टर एयरपोर्ट अथॉरिटी मेरे साथ है। वो विषय ये था कि जब मैं सांसद बना तो मेरा काम हमेशा रहा, जब मैं मेयर भी था अमृतसर का, तो मेरा फोकस था प्रशासन आया आपके द्वार। ये ड्यूटी है चोजन रिप्रेजेंटेटिव की, चुने नुमाइंदे की, कि वो एक पुल का काम करे प्रशासन और आम आदमी में, और प्रशासन के द्वारा आम आदमी को अधिक से अधिक सुविधाएं दिलाए। मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी का, और सिविल एविएशन मिनिस्टर्स जो हैं हमारे अशोक गजापति राजू जी का और जयंत सिन्हा जी का, जिनसे रिपीटेड मेरी बैठकें हुई, क्योंकि ये एयरपोर्ट एक षड्यंत्र का शिकार था, अमृतसर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कि यहाँ पे बहुत अच्छा एयरपोर्ट अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था कि पंजाबी बहुत संख्या में वर्ल्ड में है, वो ट्रैवल करते थे, तो ये हमें एयरपोर्ट मिला, सैकड़ों करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई। पर कांग्रेस के यूपीए प्रशासन के राज में ये एयरपोर्ट को सैबोटाइज किया गया, इसकी फ्लाइट्स डाइवर्ट की गई, इसका ऑपरेशन रोका गया, इसकी कार्गो इनकम खत्म हो गई, इसकी पैसेंजर इनकम खत्म हो गई, भयंकर घाटे में ये एयरपोर्ट चला गया। तो मैंने 1.25 साल पहले जब ये दायित्व संभाला तो मैंने यहाँ विजिट किया, मैंने अंडरस्टैंड की प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे एक तो कार्गो इनकम थी कि जो हमारे पंजाब, हिमाचल, J&K, ये नॉर्दर्न इंडिया का एयरपोर्ट है, यहाँ की जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थी, यहाँ के फ्लावर्स थे, यहाँ के फ्रूट्स थे, वो एक्सपोर्ट होते थे, क्योंकि दुनिया में पंजाब, हिमाचल, J&K के प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहते थे। पर वो जब फ्लाइट्स डाइवर्ट हो गई तो एयरपोर्ट की इनकम डाइवर्ट हो गई, इनकम डिक्लाइन हो गई, तो एयरपोर्ट घाटे में चला गया। मैं कॉन्ग्रेचुलेशन दूंगा अपने स्टाफ को भी, जो डायरेक्टर साहब थे मिस्टर राव, और अब डायरेक्टर मनोज जी हैं, कि उनकी टीम को, कि उन्होंने जो विजन था मेरा उस पर पूरा काम करते हुए प्रोजेक्ट्स जो हमने उस समय प्लान किए थे वो सब पास हो गए। आज इस एयरपोर्ट पे जो कारपेटिंग हुई है, वो कार्गो क्यों नहीं था, उसका कारण था कि यहाँ पे एयरक्राफ्ट फुली लोडेड लैंड नहीं कर पाते थे, कमजोर पट्टी थी, हवाई पट्टी, जिसके करके एयरक्राफ्ट के कार्गो को आधा भर के लाया जाता था, नुकसान होता था एयरलाइन कंपनीज को। रीकारपेटिंग जो हुई है यहाँ पे लगभग 60 करोड़ से वो पूरा हो गया है। काफी फैसिलिटी जो इसी महीने कंप्लीट हो रही है, उससे 24 घंटे 365 रीकारपेटिंग होने से दुनिया का भारी से भारी जहाज फुली लोडेड यहाँ लैंड कर सकता है। इसका मतलब एयरलाइन कंपनीज को लाभ होगा, फुली लोडेड प्लेन्स आएंगे और कार्गो इनकम बढ़ेगी जो बड़ी है। इसी तरह यहाँ पे एक ड्रॉबैक था कि यहाँ कैट 3 भी लाइटिंग की फैसिलिटी नहीं थी। धुंध के जो 3-4 महीने थे, फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती थी, लैंडिंग नहीं हो पाती थी, उन टाइम के लिए कैट 3 बी फैसिलिटी जो इसी महीने कंप्लीट हो रही है, उससे 24 घंटे 365 दिन फ्लाइट्स लैंड करेंगी। एयरलाइन कंपनीज को ये भी बड़ी अट्रैक्शन होगी कि बिजनेस लॉस नहीं होगा, वो काम हो गया है, तो मैं बधाई दूंगा। और इसके साथ बहुत बड़ा काम कि मैंने उस टाइम कहा था कि इसको हमने टर्मिनल 3 जैसे दिल्ली में है ऐसी एयरपोर्ट बनाना है, वो काम हो गया। जो फर्स्ट फ्लोर हमारा यहाँ पे वेकेंट है, खाली पड़ा है एयरपोर्ट का, वहां पे अब वो स्टैंडिंग स्टेज पे प्रोजेक्ट्स आ गया है, जहां पे एयरपोर्ट लॉन्जेस बनेंगी, ड्यूटी फ्री शॉप्स बनेंगी, कमर्शियल एरिया बनेगा, फूड कोर्ट्स बनेंगी, बच्चों के खेलने का एरिया बनेगा, जो कि जहां पैसेंजर्स को अट्रैक्ट करेगा, फुटफॉल बढ़ेगी, नंबर ऑफ पैसेंजर्स बढ़ेंगे। और सबसे खुशी है कि ग्रोथ जो एयरपोर्ट की है, जो घाटे में जा रही थी एयरपोर्ट कांग्रेस के समय षड्यंत्र से, जिसमें दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी का भी षड्यंत्र था, वो अब पॉजिटिव शुरू हो गया है कि आज 37% की ग्रोथ जो है वो इस एयरपोर्ट में डाटा बोल रहा है कि 37% की ग्रोथ हो गई। जहां 22 लाख के करीब ट्रैवलर यहां आए थे, आने वाले वर्ष में 40 लाख के करीब ट्रैवलर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इसके साथ एक बहुत मेजर प्रोजेक्ट जो हमारी सरकार का है कि यहाँ पे एयरपोर्ट्स को इनकम जनरेटिंग बनाए, रिसोर्स मैनेजमेंट करें, कि जो घाटा है एयरपोर्ट का कभी वो पैसेंजर की जेब पे ना पड़े, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हमने हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्रा करानी है। तो यहाँ पे इनकम बढ़ाने के लिए एयरपोर्ट पे एक 5 स्टार होटल, एक 3 स्टार होटल और मॉल यहाँ बनने जा रहा है, कि जो लगभग 10-11 एकड़ में वो प्रोजेक्ट्स आएंगे, जिसमें 5 स्टार होटल लगभग 400-500 कमरे का, 200 कमरे का, 3, इनकी जो इनकम होगी कमर्शलाइजेशन से, जो इनकम होगी उससे पैसेंजर फेयर घटाया जाएगा, और जिससे ये इनकम के द्वारा प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो पूरा होगा कि हवाई चप्पल वाला आम आदमी
हवाई यात्रा करेगा। सो मैं बहुत बधाई देता हूँ शेख सरकार जी, को। कार्गो को सफल बनाने के लिए जो पेरिशेबल्स हैं उसके लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स जो हैं चाहे दुबई के लिए, क्योंकि अभी तो है दिल्ली से डाइवर्ट होके जाती है, इसीलिए उसमें थोड़ा ऐसा है कि हमने उसके लिए प्रयास किया। मैं बधाई दूंगा सरकार को कि आज यहाँ से सिंगापुर के लिए डायरेक्ट कनेक्टिविटी हुई, मलेशिया के लिए डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, दुबई के लिए डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, बर्मिंघम के लिए भी फ्लाइट प्रॉमिस हुई है और उस पर काम चल रहा है। मेरी जयंत सिन्हा जी से 2 दिन पहले 3 दिन पहले मुलाकात हुई। उन्होंने एयर इंडिया के सीनियर ऑफिसर थे, उनको बुलाया हुआ था, वहां बैठे थे ऑफिशियल। हमने वो फ्लाइट का डाटा डिस्कस किया। बहुत जल्दी यहाँ से अमृतसर डायरेक्ट बर्मिंघम फ्लाइट जो है वो मिलने वाली है, जिससे कि ये पेरिशेबल आइटम्स, अदरवाइज कार्गो की इनकम में 36% का ग्रोथ आई है पिछले वर्ष में, पर हमने बहुत आगे जाना है। जो हमें पेरिशेबल आइटम्स के लिए यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी है वो पूरी करवाएंगे और आने वाले समय में यहाँ पे डायरेक्ट जहाँ यूके के लिए फ्लाइट चलवाएंगे, वहाँ कनाडा यूएसए की कनेक्टिविटी भी करेंगे, वहाँ ऑस्ट्रेलिया के लिए भी करेंगे। मेरा अभी 1 वर्ष हुआ है, तो 5 वर्ष अभी मेरे बाकी हैं। मैं फैसिलिटेटर बनूंगा एयरपोर्ट के। जो प्रोजेक्ट्स प्रपोज किए हैं डायरेक्टर साहब ने कि उन प्रोजेक्ट्स को अपने मंत्री जी की हेल्प से और सीनियर ऑफिशियल जो हैं दिल्ली में हेल्प से हम अमृतसर और पंजाब को, ये अमृतसर नहीं, ये तो नॉर्दर्न इंडिया की एयरपोर्ट है जिसमें पंजाब, हिमाचल, जे&के और हरियाणा के एरियाज को इसका बेनिफिट होगा, नॉर्दर्न इंडिया को बेनिफिट होगा। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक with the support of my government, my prime minister, my finance minister and my civil aviation minister, we will achieve our targets very soon. शेख जी, कल मंत्रिमंडल में फेरबदल होने जा रहा है, पंजाब को कोई तोहफा मिलेगा? मुझे जानकारी नहीं है, ये प्रोवोकेटिव प्रधानमंत्री जी का है।